दोस्तों वाई वाई स्टडी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा एसएससी जीडी, रेलवे आरपीएफ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी तो 1901 ईस्वी से की गई थी। अल्फ्रेड जी नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी और उनकी जब वसीयत का पता चला उसके बाद नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है क्योंकि बाद में इसमें अर्थशास्त्र नामक विषय भी जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी तो 1954 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए पहला साहित्यिक पुरस्कार किनको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में की गई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक आंग सान सू के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1984 पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में दोस्तों आपके 36 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप की अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उद्देशिका में संशोधन अब तक सिर्फ एक बार हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह के बारे में आनंद मठ में दोस्तों बताया गया। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला विद्रोह कौन सा है तो वो सन्यासी विद्रोह ही है, जो कि संत महात्माओं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था?
दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज के साथ में सेल्यूकस निकेटर के साथ में युद्ध किया था और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1206 में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल प्रारंभ हुआ। 1206 में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश नाम दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पागल बादशाह किसको कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे शिक्षित शासक माना जाता है, लेकिन इसके द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई वो इसके बिल्कुल विपरीत थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दोस्तों मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी। इब्न बतूता के द्वारा दोस्तों पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम रहला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा संसद। संसद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों लोकसभा का वर्णन किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 81 में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जीवमंडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सहजीवी जीवाणु। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो कि अधिकतर दलहन फसलों में पाया जाता है और इससे भूमि की उर्वरकता क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।